जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। मैं हूं अभी पहलगांव के बेस कैंप में, जहां से अमरनाथ की असली यात्रा शुरू होती है। हमारी यात्रा तो आज से 26 दिन पहले से शुरू हो गई। कल रात हम पहुंचे थे पहलगांव। दिखाता हूं आप लोगों को किस जगह पे रुका हुआ था मैं कल रात। ये है अपना टेंट, देखो अपना सड्डे भाई और भाई यहाँ से कंबल उठा रहे हैं। असली में कंबल उधर जमा करने हैं। और ये देखो, ये था लंगर टेंट, यह लंगर टेंट और यहाँ रुके थे यार हम। ये है देखो, इतनी बढ़िया व्यवस्था थी रहने की। यहाँ पर रुके थे, हमने बैग वैग अपने तैयार कर लिए। असली में ये टेंट था, दिल्ली का भंडारा लगा हुआ है यहाँ पे। और उन लोगों ने हमारी मदद करी, क्योंकि हम तो हैं लो बजट वाले ट्रैवलर और रेंटेड टेंट लेना हमारे बस की बात थी नहीं, इसलिए उन्होंने हमारी मदद करी। और इस जगह पर है, अब आगे ले चलते हैं आपको। जिस तरफ भंडारे लगे हैं हम भी भंडारा चखते हैं और उसके बाद करेंगे अपनी यात्रा आगे की तरफ। जहाँ टेंट में रुके थे वहाँ से हम भंडारा स्थल की तरफ आ चुके हैं। चाय और रस तो पहले खा लिया। आप देखो यहाँ पे पराठे, इडली, डोसा भी है। और मैंने कहा यार पराठे खा लेता हूँ एक। यहाँ पहलगांव के जो बेस कैंप है, जहाँ पे भंडारा लगे हैं, यहाँ नाश्ता वास्ता कर दिया हम लोगों ने। और चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। यार हम लोगों ने असली में कार्ड भी नहीं बनाया हुआ है अपना। अब बाहर जाके पहले कार्ड वार्ड बनाते हैं, उसके बाद करेंगे अपनी यात्रा आगे को। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जहाँ पे भंडारे लगे हुए हैं। ये देखो पूरे इलाके में सारे भंडारे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखो चारों तरफ को यहाँ को भंडारे हैं और भंडारों के पीछे साइड को यहाँ को सारी रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। और ये भाई साहब थे, इनके भंडारे में रुके हुए थे कल हम। और ये भाई साहब ये बॉम्बे वाले ये साइकिल यात्रा पे हैं। ये आगे दर्शन करके मुंबई से, ये मुंबई से है भाई अपना। आ गए हम भंडारे वाले स्थल से थोड़ा सा बाहर। दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इस तरफ को देखो, सारी रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। ये रहने की व्यवस्था है और यहाँ पर पूरा वो बनाया, नक्शा बना के रखा है अमरनाथ गुफा तक जाने का। और इस तरफ से जो होता है एंट्री होती है यहाँ बेस कैंप में, जो यहाँ बेस कैंप है। और अभी तो हम बेस कैंप से बाहर की तरफ जा रहे हैं। कल रात से रुके हुए थे यहीं पर ही। और इन भाई साहब को देते हैं विदाई यहाँ से। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा भैया, चलो सड्डे भाई, सभी भाइयों जय शंकर। ये है पहलगांव का बेस कैंप है यात्रियों का। और यहाँ से कर दी हमने अपनी यात्रा आगे को शुरू। और यहाँ पर सर ने बताया यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे पहलगांव क्लब है, वहाँ पर हमारा कार्ड बनेगा, क्योंकि हम दो लोगों के पास कार्ड नहीं है। जय हिंद सर, हमारे पास कार्ड नहीं है। तो चलते हैं 2 किलोमीटर आगे क्लब में अपना कार्ड बना। ये जो इस साइड को तारबाड़ दिख रही ना, यही है पहलगांव का हमारा जो यात्रियों का बेस कैंप है। असली में जो है ना, यात्रा तो आदमी हर अपने अपने घर से करता है। हम कर रहे हैं हरिद्वार से, लेकिन मेन जो यात्रा होती है बाबा बर्फानी की, वो होती है पहलगांव से। क्योंकि यहाँ तक लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, या जिसमें भी आए। यहाँ से जो है चंदनबाड़ी तक का यहाँ से लोकल गाड़ियाँ चलती हैं। और चंदनबाड़ी से तो फिर हर किसी का पैदल ही है। और हम तो हैं पैदल यात्री। और चंदनबाड़ी है यहाँ से 16 किलोमीटर। और हमने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर दी। पहले अभी थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से पहलगांव की मार्केट है, वहीं पहलगांव का क्लब है। उस क्लब में बनेगा हमारा पास। और उसके बाद करेंगे हम अपनी यात्रा। हर हर महादेव। जहाँ पर को बेस कैंप था अमरनाथ यात्रा का, वहाँ से हम करीब आधा किलोमीटर आगे हैं। यहाँ पर देखो पहलगांव, लव पहलगांव का यहाँ पर एक बढ़िया सा बोर्ड बना के रखा हुआ, फ़ोटो खिंचाने के लिए बना के रखा है। नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है, उर्दू तो अपनी समझ में नहीं आ रही। और हम जा रहे हैं आगे, बस थोड़ा सा आगे ही ऑफिस मिलेगा अभी हमें। और वहाँ करते हैं यार अपनी कार्ड की प्रक्रिया। उसके बाद करेंगे बाबा बर्फानी की तरफ यात्रा। खूबसूरत से हिल स्टेशन पहलगाम में पहुँच चुके हैं हम। देखो यार यहाँ के क्या प्यारे प्यारे खूबसूरत से यहाँ के मकान हैं। जय हिंद सर। जय हिंद सर। काफ़ी खूबसूरत है यार ये हिल स्टेशन। काफ़ी बार आया हूँ यहाँ, काफ़ी मज़ा आता है। आगे को पार्क वार्क भी है काफ़ी बढ़िया बढ़िया से यहाँ पे। अभी तो स्टार्टिंग ही है बस पहलगांव की है। अभी पता करते हैं यार यहाँ पे पहलगांव क्लब किधर है। असली में हमें बनाना है वहाँ से कार्ड अपना। पूछते हैं किसी से। ये सर लग रहे हैं लोकल के, इनसे पूछते हैं। अरे जय हिंद सर। ये भाई साहब लग रहे हैं। भाई साहब आप लोकल में ही? आप लोकल नहीं हो? चंदनबाड़ी तो जाना है भैया। यहाँ पर ये बता दो यार हमें, पहलगाम क्लब किधर है? आगे है। ठीक है भैया। पहलगाम क्लब कितना दूर है यहाँ पर से? अभी क्या करना है आपको? कार्ड बनाना है। कार्ड वहाँ पे नहीं बनता है? वहीं बनता है, वहीं बनता है। पीछे से पूछ के आए हैं। आपको रजिस्ट्रेशन बनाना है या हाँ, रजिस्ट्रेशन वही। नहीं, रजिस्ट्रेशन उधर ही बनेगा। वो कितना दूर है अभी यहाँ से? यहाँ से भी 15-20 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट लगेगा। चलो धन्यवाद।
अभी 15-20 मिनट लगेगा, बल 15-20 मिनट में तो हम 2 किलोमीटर चले जाएंगे और पीछे से था 1.5 किलोमीटर केवल यहीं कहीं पे होगा। देखो ये है अपना पहलगाम। गाँव के स्टेशन पे आ चुके हैं अब हम लोग। ये देखो ये है पहलगाम का स्टेशन, पूरी गाड़ियाँ दिख रही हैं यहाँ पे और ये इलाका पूरा पहलगाम का स्टेशन है। और हम आगे की तरफ चल रहे हैं अभी। असली में पहलगाम क्लब थोड़ा सा और आगे है, यहाँ पर भी पूछा था हमने। और चल रहे हैं, देखो पहलगाम के शिकारी कुत्ते। अभी पहलगाम की मार्केट में ही घूम रहे हैं हम। ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर ना गर्म कपड़े और सॉलू की हैं। देखो ये जैसे कि जम्मू कश्मीर के सॉल फेमस हैं और गर्म कपड़े फेमस हैं। ज़्यादातर दुकानें उसी चीज़ की दिख रही हैं यहाँ पे। बाकी हिल स्टेशन है, होटल रेस्टोरेंट तो होते ही हैं हर जगह। यहीं सर। और ये देखो खूबसूरत सी वादियों के बीच में बसा हुआ है ये शहर पहलगाम। में तो ना दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या बढ़िया सी मार्केट है यार यहाँ की। ये देखो पैदल चलने के लिए रोड के बराबर ही एक्स्ट्रा रोड बनी है साइड में। और इस तरफ है मार्केट और देखो इस तरफ को है पूरे पार्क ही पार्क है। यहाँ पे बहुत सारे पार्क हैं पूरी मार्केट में यहाँ पे। और ये देखो इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ लेते हुए चल रहे हैं आगे की तरफ हम। ये देखो मार्केट भी काफ़ी प्यारी है यार यहाँ की। पुराने पुराने मकान और खूबसूरत सी रोड मार्केट के बीच में। और इस तरफ को हर जगह पे पार्क बने हुए हैं बढ़िया से घूमने बैठने के लिए। फाइनली 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये पहुंच चुके हैं हम लोग पहलगाम क्लब में। पहुंच गए हम लोग यहाँ ऑफिस में, जो क्लब है पहलगाम क्लब। यहीं पर बन रहे हैं कार्ड, जिनका कार्ड नहीं बना हुआ है। ये देखिए ऑफिस में पहुंच चुके हैं हम। ऑफिस में देखो यार क्या बढ़िया सी नहर भी है इधर, पानी की बिल्कुल बढ़िया करके। यहाँ देखो पुलिस के भाई लोग बैठे हैं और इस तरफ ऑफिस है। और हम जा रहे हैं ऑफिस में कार्ड बनवाते हैं यार अपना। पहलगाम क्लब पे पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। ये देखिए सर लोग बैठे हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सारे लोगों का। और हमारे जैसे और लोग भी आए हुए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है पहले से। और अपने सरदार जी भी लगे हैं यहाँ पे और हम करा रहे हैं यहाँ पे। देखो फ़ोटो स्टेट कराना है अपने आधार कार्ड का और मेडिकल तो हमारा बना हुआ है। और देखो ये सारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही। यात्रा फॉर्म ले लिया हम लोगों ने और देखो सरदार जी अपना फॉर्म भर रहे हैं और उसके बाद मैं भी भरूँगा अपना फॉर्म। और यहाँ लाइन लगी हुई है देखो अभी रजिस्ट्रेशन कराने वालों की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम भी भरते हैं अपना फॉर्म, फिर कराते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। अपना कार्ड बन चुका है और अब करते हैं यहाँ से यात्रा शुरू अपनी। ये देखो साजी का भी बन गया, अगले भाई का तो पहले से बना हुआ था। अब तीनों भाई लोगों का बन गया हमारा कार्ड। करते हैं आगे की यात्रा। पहलगाम क्लब से आ चुके हैं अपना पास बना के। ये देखो आप तो कार्ड है हमारे यहाँ पे। मेरे को असली में पहले से पता था, असली में मेरे को तभी मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा था क्योंकि पास नहीं था। तो बहुत सारे लोग टेंशन लेते हैं कि पास नहीं बना है तो कैसे जाएंगे, क्योंकि पुराना एक्सपीरियंस काम आता है। असली में मैं बहुत बार आया हुआ हूँ तो मेरे को पता था पहलगाम में पास बनता है। तभी हम बेधड़ल्ले से चौड़े से चल रहे थे क्योंकि पास बनेगा हमें पता ही था। अब तो ऐसे ही चलेंगे हम। तो देखो चौड़े भाई नहीं सट्टे भाई तो खुश हो गया अपना। एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को। असली में जो हमारा कार्ड बना, कार्ड बनाने में लगे 270 रुपये। 270 रुपये में क्या था, यात्रा फॉर्म और जो फ़ोटो स्टेट कराया था उसमें लगे 20 रुपये। और उसके अलावा उसकी वहाँ कार्ड की जो है फ़ीस 250 रुपये पड़ी थी। और मेडिकल तो हम पीछे से बना के लाए थे, उसमें लगे थे 10 रुपये क्योंकि एक खाली पर्ची कटाई थी। मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट बना था, इसलिए पूरे कार्ड में लग गए 280 रुपये। काफ़ी लंबा मार्केट है यार पहलगाम का, करीब 2-3 किलोमीटर का लंबा मार्केट है। अभी मार्केट से थोड़ा आगे आ चुके हैं हम और यहाँ पर आ गया एक पुल, जहाँ को देखो खूबसूरत वादियाँ दिखेंगी तुम्हें यहाँ पे। ये देखो यार क्या बढ़िया बढ़िया खूबसूरत मकान होते हैं जम्मू कश्मीर के ना। एक पुल आ गया, अभी सेकंड पुल आने वाला है इसके बाद। उस पुल पे होगी फिर से चेकिंग। अभी कोई भाई बता रहा था हमें कि 11 बजे बाद जाने नहीं देते हैं वहाँ से आगे, और हमें जो हो गया 11 से ज़्यादा टाइम हो गया। देखते हैं यार, बात करते हैं उनसे, अगर जाने देंगे तो चलते हैं आगे को, नहीं तो फिर यहीं कहीं अड्डा जमाएंगे। देखो ये क्या खूबसूरत नदी बह रही नीचे, और इस साइड का व्यू देखो, इस साइड को भी काफ़ी खूबसूरत व्यू है यार। ये तो कश्मीर है
इसकी फिजा का क्या कहना वाला जो गाना है ना, एकदम फिट बैठता है यहाँ की वादियों में। अभी पहलगांव से थोड़ा सा आगे आए हम, यहाँ पर हमें हमारे देश के जवान, हमारी शान ये मिल गए भाई साहब। और असली में यहाँ पर, नमस्कार जी, असली में यहाँ पर वीडियो बनाना इतना अलाउड नहीं होता, भाई साहब ने परमिशन दी, थोड़ा सा बना लिया हमने वीडियो। अच्छा लगता है, इन लोगों की वजह से हम लोग अपनी यात्रा कर पाते हैं इतनी आराम से। ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए हर जगह पे तत्पर है। आप लोगों को सलाम, जय हिंद, जय भारत। ये आ चुका है दूसरा पुल जहाँ मैं बता रहा था, और यहीं पर ही देखो, अभी हमें अगर जाने देते हैं आगे को तो जाएंगे, नहीं तो यहीं कहीं रुकना पड़ सकता है हमें, या पीछे बेस कैंप जाएंगे, या हमारे पास ऑप्शन है यहाँ कहीं होटल वोटल भी मिल जाते हैं रहने के। देखते हैं जहाँ तक है, आगे को जाएंगे हम यहाँ से भोलेनाथ के दरबार की तरफ। मैं पीछे से कह रहा था ना, वही हुआ, हमें थोड़ा सा लेट हो गई यहाँ पे। और यहाँ पर से जो है 11 बजे के बाद आगे को बहुत सख्त नियम है, जाने नहीं देते। करीब अभी हमें आधा घंटा लेट हो चुके हैं हम, और आज हमें रुकना पड़ेगा यहीं। देखते हैं यार, यहाँ पर कहीं सस्ता सा होटल मिलता है तो आज होटल लेते हैं, नहीं तो हम वापस फिर पीछे बेस कैंप जाएंगे जहाँ रहने की व्यवस्था है हमारी फ्री में। यहाँ पर चेक पोस्ट था, वहाँ से ऊपर को जा रहे हैं अभी हम लोग। ये देखो, ये अंकल के साथ जा रहे हैं हम, इनका यहाँ पर कोई कमरे हैं, देखते हैं अगर हमें सही रिजनेबल रेट में अंकल कमरा देते हैं। आज रात इनके वहीं बिताएंगे हम, और कल सुबह करेंगे अपनी यात्रा आगे को यहाँ से। ये देखिए, हम पहुँच गए हिल साइड होम स्टे। ये देखो यार, क्या खूबसूरत होम स्टे है, पूरा कश्मीरी स्टाइल, जो कश्मीर का वो होता है ना, बनावट होती है मकान की, वही पुराने वाला स्टाइल है, काफ़ी खूबसूरत है। और देखो, हम लोग ने ना ये होम स्टे में कमरा ले लिया, 900 रुपये का लिया कमरा, ठीक है, 4 जने रहने वाले हैं हम। और बहुत दिनों से अच्छे से आराम भी नहीं किया, नहा धो के एकदम चिल होके लेटे पड़े हैं। देखो 2 भाई अपने यहाँ भी लेटे पड़े हैं। छपरी का तो अंदाज अलग है, देखो छपरी नीचे बैठा है, उधर वो छपरी वहाँ बैठा है, हम लोग यहाँ कर रहे हैं चिल। अभी चलते हैं, थोड़ा घूमेंगे नीचे नदी के किनारे। असली में हम यहाँ आके सो गए थे। अब बज चुका है करीब 5 बज चुका है, हम यहाँ पे आए थे करीब 12 बजे करीब, थोड़ा लेट हो गई थी हमें। जो गेट था, गेट के नज़दीक में ही है ये होटल। आराम बहुत देर कर दिया यार हमने। अब हमने सोचा थोड़ा सा घूम लें नीचे, ज़्यादा तो नहीं जाएंगे घूमने, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से कंटिन्यू चल रहे थे, और आज ही हमें रेस्ट करने को मिला। 3-4 घंटे का आराम कर लिया हमने दिन में, और रात को तो करना ही है आराम। हमने कहा थोड़ा सा नीचे नदी वदी साइड जाते हैं और घूमते हैं। ये है अपना होम स्टे जहाँ पर रुके हुए हैं आज। ये वाला है हमारा कमरा, जिसमें नीचे खिड़की खुली दिख रही, पुराना सा है लेकिन काफ़ी अच्छा है। और देखो बाहर बैठने का इधर बढ़िया सा यहाँ गार्डन बनाया हुआ है। और यहाँ देखो अखरोट के पेड़ तो जम्मू कश्मीर में हर जगह हैं। और अपना देखो दोनों भाई एकदम चंकी बन के घूमने के लिए तैयार हैं। हेलो, चलते हैं ज़रा नीचे साइड घूम के आते हैं फिर। जो हमने होम स्टे लिया हुआ है ना, ये देखो, ये है नीचे को रास्ता, जहाँ पर रास्ता एंड दिख रहा है, यहीं पर ही जो है बैरियर लगा होता है, जहाँ से चेकिंग होती है, भेजते हैं अमरनाथ की यात्रा में। वहाँ से करीब 100 मीटर दूर इस जगह पर हमने लिया हुआ है कमरा। अभी पेड़ों से थोड़ा छुप गया। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह जहां से जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। पहलगांव के यहाँ पे चेकिंग होती है, और हमने कमरा ले रखा इस तरफ ऊपर। और अभी आ गए हम नीचे फिर से घूमने। और ये है पुल देखो यहाँ, और नीचे है नदी। नदी में करेंगे अब हम एक आध रील शूट। अपने कमरे से थोड़ा नीचे आ चुके हैं। देखो साथ में सड्डे भाई तो अपना कलर कॉम्बिनेशन में चल रहा है आज। और देखो अगले की टोपी है अपनी कलर कॉम्बिनेशन में। ये टोपी मेरे को तो जो है ना, थोड़ा दूर दूर ही रहता है, एकदम छप्पर फैलाए रहता है ये टोपी मेरे को। और देखो यार क्या खूबसूरत सी नदी है यहाँ। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, और नज़ारों के बीच में यह है नदी। ओहो हो वाह, अपने उत्तराखंड की याद आ जाती है यार इस टाइप की नदी देख के। तो अब आ चुके हैं हम एकदम नदी के करीब। ये देखो यार क्या प्यारी सी नदी है। और अपना देखो सड्डे भाई भी एकदम मस्त मूड में है, और अपना अगला भाई भी। और अच्छा छपरी जो है ऊपर ही रुका हुआ है, छपरी नहीं आया हुआ है यहाँ। अभी हम पहलगांव के ही थोड़ा सा बगल में एक छोटा सा कस्बा है, इसको भी पहलगांव ही कहते हैं। ये ऊपर बोर्ड में क्या लिखा है यार आप लोग बताना, असली में उर्दू तो अपने समझ में नहीं आती है। ये देखो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना जो भी उर्दू समझता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैं आजकल अमरनाथ की यात्रा पे हूँ, और यहाँ पर और यात्री मिल चुके हैं मेरे को अमरनाथ के, जो लोग हैं गुजरात से। आप लोग को मिलाता हूँ इन लोगों से। आपका नाम क्या है? सतीश भाई जी। और आप? तुलसी भाई। और आप भैया? प्रकाश भाई। और आप? आदित्य। और आप भैया? विकास। और आप भैया? मनीष। ये सारे लोग आए हैं यहाँ यात्रा पे, और हम लोगों ने आज बना दिया कार्ड। अभी इन लोगों का बना हुआ कार्ड नहीं बनाया, कल सुबह ये लोग भी कार्ड बनाएंगे सभी लोग।
और फिर हम सभी लोग जाएंगे यहाँ से अमरनाथ की यात्रा में। जय बाबा बर्फानी। अभी चल रहा अपने गुजरात के भाई लोगों के साथ फोटो शूट। थोड़ा हमारा यहाँ पर टाइम है आज हमारे पास और लगे हैं यार हम यहाँ पुल के यहाँ पर। बढ़िया सा व्यू है पीछे और चल रही फोटोग्राफी। अभी मैं हूँ जो पहलगांव के वहीं पर को जो नदी चलती है उस नदी पे हूँ। यहाँ पर हमें दिल्ली के मिल गए हैं कुछ भाई लोग और ये देखो 3 भाई लोग हैं दिल्ली से। मिलाता हूँ आप लोग को। आपका शुभ नाम क्या है भैया? रवि भारद्वाज। रवि भारद्वाज जी हैं। और ये भाई साहब आपका? मेरा नाम अर्चा भैया, हर्ष जैन। और आपका? मेरा करण सिंह। और ये सारे लोग आए हैं ये भी अमरनाथ की यात्रा में। और यहाँ नदी में हम लोग भी आए थे, यहाँ पे फ़ोटो वीडियो खींच रहे थे और इन भाई लोगों से हो गई मुलाकात। और यात्रा में निकलो तो नए नए लोगों से मुलाकात होती रहती है और जान पहचान बनती है यार, बड़ा अच्छा लगता है। आ गए हम लोग नीचे नदी वदी में घूम के। ज़्यादा दूर नहीं गए घूमने हम, क्योंकि बहुत दिन से हम थके हुए हैं, इसलिए हमने कहा थोड़ा सा नज़दीक में घूमें। और जहाँ हमने होम स्टे ले रखा है वहाँ की तरफ आगे फिर से हम। असली में होम स्टे में इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पता करते हैं अंकल से यार, अगर बिना लहसुन प्याज का वो खाना बनाएंगे तो वहीं खाते हैं हम। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। और अंकल से पता करते हैं बिना लहसुन प्याज वाला खाना बन गया तो वहीं खाएंगे, नहीं तो फिर हम वापस यहाँ से 2-3 किलोमीटर नीचे है भंडारा, वहीं जाएंगे यहाँ से। इसीलिए हम जा रहे हैं अभी अपनी होम स्टे की तरफ। हम अपने होम स्टे तक नहीं गए, आधे रास्ते से हमने प्लान कर लिया कि हम लोग वापस आ चुके हैं नीचे को और हम चलते हैं भंडारा में, वहीं खाते हैं। इन लोगों को जो है ना थोड़ा शक हो रहा है कि खाना कैसा मिलेगा, इसीलिए हम जा रहे हैं भंडारे की तरफ। वापस आ चुके हैं हम यहीं जहाँ बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा का। और आज तो आए हैं हम यहाँ केवल भंडारा खाने। आगे हम लोग भंडारा स्थल पे करते हैं यार यहाँ पे भोजन। ले लिया। क्या हुआ, बन गया कार्ड? कार्ड बन गया सर। हाँ कल जाना तुम्हें यात्रा पे? हाँ कल जाएंगे। लो बोले। धन्यवाद सर। ये देखो आंवले का मुरब्बा मिल गया खाने के लिए। ये खूबसूरत नज़ारा है पहलगांव के मार्केट का रात का। हम लोग अभी भंडारा से खाना खा के आ गए और देखो यार रात को लाइटिंग में तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही पहलगांव की मार्केट। पूरे पहलगांव में घूम के और उसके बाद भंडारा में खाना वाना खा के हम पहुंच चुके हैं अपने रूम पे। और ये देखो सट्टे भाई लगे हैं अपना, ये देखो क्रीम पाउडर लगाने में अपनी जान में। क्या तू तो लगाता नहीं था तो कहता था ये उस पे लगाने वाली नहीं है यार। ये किस चीज पे लगाने वाली है? झंडू बाम है ये, जख्म पे तो झंडू के लिए झंडू बाम। ये देखो सड्डे भाई तो झंडू बाम लगाने में लगा है अपनी जांग में। और बगल में अपना है कहाँ का भाई, लखीमपुर खीरी का भाई है। और इस वीडियो को करते हैं फिर यहीं पर समाप्त। मिलते हैं सुबह को नई वीडियो के साथ। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।